नमस्कार दोस्तों, टाइपिंग गुरुजी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। इस समय एडमिट कार्ड जो आए हैं उसके संबंध में पहले आपसे जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। और लिस्ट आप भी देख पा रहे होंगे जो मैंने सरकारी रिजल्ट की साइट से ओपन किया है, वो ये है। NET JEE मेंस फेस आपका 4th का एडमिट कार्ड जो जनरेट हो चुका है। BPSC APO मेंस एडमिट कार्ड आ चुका है। BPSC ऑडिटर प्री एडमिट कार्ड और नीट अंडर ग्रेजुएट 2021 का अलॉटमेंट के लिए तो सेंटर सिटी डिटेल अभी शो कर रहा है। जो सेंटर आपका है उसकी डिटेल आ चुकी है, तो आप उस पर जाके विज़िट करके वो देखिए। और DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट इंट्रेंस एग्ज़ाम राजस्थान RVUNL वेरियस पोस्ट के लिए आपका एडमिट कार्ड शो किया है। SSC CGL ये काफ़ी दिन से निकल रहे हैं। FCAT का एडमिट कार्ड निकल चुका है। UP पॉलीटेक्निक से संबंधित एक जानकारी आपको बताना चाहूँगा। 25 तारीख को कल जो है JECUP का एडमिट कार्ड यानी UP पॉलीटेक्निक का एडमिट कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा। सभी व्यक्तियों से निवेदन है, बच्चों से, कि वे अपने एडमिट कार्ड को जल्दी से डाउनलोड कर लें और जिससे उनको लास्ट मोमेंट पे दिक्कत ना आए और वो एग्ज़ाम अपना सेंटर जान लें और सेंटर को भी देख लें। इस समय करंट लेटेस्ट न्यूज़ जो चल रही है वो मैं बता देता हूँ। करंट लेटेस्ट न्यूज़ फॉर जॉब, तो उत्तराखंड का इंडियन पोस्ट ऑफिस का एक फॉर्म आ गया। UP PCS RO ARO फॉर्म आ गया। UK SSSC फॉरेस्ट गार्ड, इलाहाबाद हाई कोर्ट कंप्यूटर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म। तो ये फॉर्म अभी जो इस समय है ESIC डायरेक्टर के लिए है, तो वो आप लोग अभी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के पे विज़िट करके आपको मैं फ़ीस का स्ट्रक्चर EWS OBC और जनरल 800 रुपये फ़ीस पे करेंगे। 17 अगस्त से स्टार्ट है और अगले महीने की 16 तारीख तक यानी 9 सितंबर तक ये चलेगा। बैचलर होना चाहिए और कोई डिप्लोमा होल्डर है अगर कंप्यूटर साइंस से भी अगर उसने कर रखा है डिप्लोमा तो वो भी इसमें एलिजिबल होगा। O लेवल का और CCC के साथ अगर है उसके पास क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दिखा रहा है। और इंग्लिश टाइपिंग उसने मांग रखी है 25 की स्पीड। तो रिव्यू अफसर समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है 25, जिसमें से ये आपको पोस्ट दिखा दी गई है। उसका एक सिलेबस है, सिलेबस को आप ध्यान से तैयार करें। सिलेबस आपके सामने अभी ओपन हो जाएगा। ये है आपका सिलेबस, बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिए। सिलेबस ये जनरेट किया। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे पार्ट फर्स्ट में। 200 नंबर का पेपर होगा, एक CVT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ड्यूरेशन यानी 3 घंटे यानी 180 मिनट्स की होंगी। सेकंड पार्ट में कंप्यूटर नॉलेज बेस्ड टेस्ट होगा इंग्लिश में और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। ये 50% का होगा। इसका 20 मिनट्स के लिए होगा, 50 मार्क्स के, जिसमें आपको मिनिमम 25 मार्क्स आउट ऑफ 50 में से आपको मिनिमम 25 अंक तो लाने ही लाने हैं। यहाँ पे एक एग्ज़ाम का तरीका इनका ये है कि वो टाइपिंग कराते हैं, उसके पहले एक आपको 200 वर्ड्स का एक पैसेज दे देंगे लिखने को, या कोई आपको करंट की इंफॉर्मेशन, जैसे अफ़गानिस्तान में जो इस समय सिचुएशन है, आपको वो कह दिया जाएगा कि इसी पे लिख दीजिए। तो ये ज़रूर है कि अफ़गानिस्तान वाली वो सूचना आपके सामने आ सकती है। वो इन्फॉर्मेशन आपको, उनमें कहानी ऐसी होनी चाहिए कि वो स्टार्ट हो और एंड भी हो, तो वो समझ में आए कि किस तरीके से उसका अंत है।
तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ग्रामर का पोर्शन पे भी बहुत तगड़ा फोकस होना चाहिए और बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उसमें। और रही बात सिलेबस की, तो एग्ज़ाम की तैयारी आप किस प्रकार से करेंगे मल्टीपल पार्ट फर्स्ट वाले में, वो देख लीजिए। जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड कल्चर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, तो पॉपुलेशन, इकोलॉजी, और यही आपकी डिटेल्स हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये है हमारा सिलेबस। वर्ड, जियोलॉजी, जियोग्राफी और नॉट जियोलॉजी, जियोग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट इवेंट्स, जनरल एप्टीट्यूड और स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी का। तो यूपी के जो सोशल वो हैं ट्रेडिशंस, उसको आपको पढ़ना रहेगा। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और ग्रेजुएट लेवल उनकी इस तरह का होगा। एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। सीबीटी के जो है कंप्यूटर नॉलेज के अंदर आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 200 नहीं 500 मैक्सिमम वर्ड्स आपको लिखने हैं, 500 वर्ड्स। और मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पे पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन रहेंगे आपको। तो अब आप इसके लिए प्रिपेयर रहो। तो ये 2 एग्ज़ाम इसमें हैं, पोस्ट असिस्टेंट रिव्यू अफसर एंड रिव्यू ऑफिसर। तो ये दोनों एग्ज़ाम की डिटेल यहाँ पे आपके सामने दी गई है। आप अपनी तैयारी इसी के हिसाब से करते रहें। और इस समय करंट हाई कोर्ट के अंदर जो रिक्रूटमेंट आया है, इसको प्रिपेयर हों इसके लिए। तो सिलेबस तो आपने देखा। इसके बाद यहाँ से आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की डेट जो स्टार्ट है 17 से 16/9 तक रहेगा। फीस मैंने बताया 800, 600, 600। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब 600 और फिजिकली हैंडीकैप यानी दिव्यांग कोई बच्चा है तो उसको भी 600 रुपीज़ यहाँ पे करने हैं, जैसा यहाँ पे लिखा है। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। अभी और आज या कल में आपको स्कॉलरशिप से संबंधित कुछ वीडियोस मिलने वाले हैं, जिसको मैं अभी पढ़ रहा हूँ। उसकी तैयारी करते ही मैं आपके सामने उसको शो करूँगा। कुछ हमारे मित्रगण हैं जो स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो अलग अलग स्कॉलरशिप की जानकारी मैं आपको बताऊँगा। तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करते रहें और इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि सूचनाएं मैं डालता रहता हूं। और कुछ टाइपिंग के वीडियो मैं आज डालने की कोशिश करूंगा। बहुत दिन से मैं टाइपिंग के कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अपने टाइपिंग के चैनल पे टाइपिंग के वीडियोस आपके पास शेयर करूं। और मैं यही चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को जुड़ना है, टाइपिंग सीखनी है, तो सबसे पहले वो मेरे पास कॉल करे मेरे नंबर पे, और 9838343245 कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं चूँकि टाइपिंग जब सिखाऊंगा तो गहराई से आदमी सीखे, मुझे लाइव उस पर देखना भी रहेगा, तो वो मेरे साथ जुड़ें। पहले वो बात करें, मैं उनको फिर
ऑनलाइन ही सिखाऊंगा, उनके घर पे ही वो रहें, वहीं से सीखें, और जिससे मैं प्रॉब्लम जब भी होगा तो उस समय मैं आपको लाइव रहूँगा, आप लोगों को अपनी टाइपिंग के अकॉर्डिंग आपको यहीं से बताऊंगा कि कैसे आपको पेपर और टाइपिंग करनी है। पेपर एग्ज़ाम हॉल में आपको टाइपिंग कैसे, आपको डरना नहीं है, तो ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा भी आपको। तो आगे की सूचनाओं के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और जिससे मैं आपको जो भी जानकारी देता हूँ आप उस जानकारी को समझ सकें, आपको वो जानकारी मिल सके, आपसे वो छूटे ना, तो इसको ध्यान रखें आप लोग। ठीक है मित्रों, अभी मैं अलविदा कहता हूँ आप लोगों से। थोड़ी देर बाद अगर आपको कुछ वीडियोस और मिलेंगे तो आप प्लीज़ उनको देखते रहिएगा, और उसमें स्कॉलरशिप से संबंधित कुछ सूचनाएं मैं डालने वाला हूँ। जी, धन्यवाद।